Hello everyone, welcome back. I am nutritionist and weight loss expert Azra Khan, and in today's video I am going to be sharing with you some hacks with which you can maintain your weight or even lose weight while traveling. Now this travel is not vacation, the traveling which you do for work or for some family affair, और अगर आप उस वक्त डाइट पे होते हैं तो आप बहुत ज़्यादा कंसर्न हो जाते हैं कि क्या करें हम जिससे हमारी डाइट रूइन ना हो, मैसअप ना हो, और हम शायद अपना डाइट एज इट इज फॉलो ना कर पाएंगे, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स जिससे आप अपनी डाइट को, अपने वेट को एक हेल्दी रूटीन की तरफ ही रख सकते हैं. दिस वीडियो इज रिक्वेस्टेड फ्रॉम नॉट जस्ट माय क्लाइंट्स से तो मैं वन ऑन वन इंटरेक्शन करके उनको बता देती हूँ कि उनकी ट्रैवल गाइडलाइंस क्या है इन ऑर्डर टू मेंटेन देयर हेल्थ. पर आप पे से भी बहुत सारे लोग मुझे अक्सर डीएम करते रहते हैं इंस्टाग्राम पे कि हम डाइट पे हैं, हम बहुत अच्छी प्रोग्रेस कर रहे हैं, पर बीच में ट्रैवल आ गया, अब हम क्या करें. आई थिंक ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाला है. मेरा बॉडी टाइप एंडोमॉर्फिक है, जिसके बारे में मैं काफी बार बात कर चुकी हूँ. आई पुट ऑन वेट वेरी इजिली और वेट लूज करने में मेरी जान निकल जाती है. एज ए न्यूट्रिशनिस्ट I know everything, but I cannot fight my body type, so I do whatever best I can do for maintaining my health, and जिनको implement करके आप easily अपना weight maintain कर सकते हैं. तो water retention नहीं होगा, आपको bloating नहीं होगी, आपको constipation नहीं होगा, आपको stress नहीं होगा while traveling. Alright, सबसे पहली चीज जो आपको मेरे हिसाब से करनी बहुत ज्यादा जरूरी है वो ये है कि आप अपना प्लान आउट कर ले पूरा कि आप कितने दिन के लिए जा रहे हैं. उस हिसाब से आप अगर बहुत ज्यादा टाइम ट्रैवल में स्पेंड करने वाले हैं, कैब्स में स्पेंड करने वाले हैं, ट्रेन में, प्लेन में स्पेंड करने वाले हैं, अपने स्नैक ऑप्शंस को तैयार कर लें. 3-4 ऐसे स्नैक ऑप्शंस होते हैं जो काफी हेल्दी होते हैं और आप ग्रेविटेट नहीं करेंगे टुवर्ड्स ईटिंग जंक. सबसे सिंपल इजी वे ऑफ रूइनिंग आवर डाइट इज ग्रेविटेटिंग टुवर्ड्स जंक. जैसे आपने एक पैकेट ऑफ चिप्स उठा लिया या ब्रिटानिया केक उठा लिया और आपकी अननोइंगली एक्सेसिव कैलोरीज इंक्लूड हो जाती है विदाउट इवन थिंकिंग. अगर आप एक पैकेट ब्रिटानिया केक का खा जाते हैं, जो मेरा फेवरेट है, इट इज वेरी ड्राइंग बट समहाउ आई रियली लाइक इट, और मैं ट्रेन में ट्रैवल करते हुए उसको बहुत खाती थी पहले. आपको सिर्फ पैकेट फ्लिप करना है देखने के लिए कि इट हैज 545 कैलोरीज इन जस्ट वन पैकेट ऑफ ब्रिटानिया केक, जो 30-35 रुपए का आता है. यू डोंट नीड दोज कैलोरीज, इट इज वन फुल मील वर्थ ऑफ अ कैलोरीज. तो क्यों आपको ऐसे स्पेंड करना है? मजा भी नहीं आया, पता भी नहीं चला कि कैलोरीज इतनी चली गई और खा भी लिया. उसके बजाय आप 2 खजूर, 3-4 मुनक्के और 3-4 आलमंड्स को एक डब्बे में पैक करिए, और जब भी आपको कुछ मीठा खाने का मन करे इनका कॉम्बिनेशन आप खा सकते हैं. या फिर 70% डार्क चॉकलेट रख सकते हैं, पर इतनी ज्यादा गर्मी है कि चॉकलेट आपके लिए कन्वीनियंट ऑप्शन नहीं है टू टेक विद यू. सो अवॉइड दैट. सिर्फ नट्स, खजूर और किशमिश रखिए, मुनक्के रखिए, जो भी आपको पसंद है, एक मुट्ठी भर, उससे ज्यादा नहीं, एंड यू विल बी सॉर्टेड. जो बादाम और अखरोट और मुनक्के का जो कॉम्बिनेशन होता है ना एक साथ मुंह में डाल के, इट इज वेरी गुड. ट्राई इट आउट. मैं अपने क्लाइंट्स को भी ये कॉम्बिनेशन देती हूँ ताकि उनकी शुगर क्रेविंग्स भी सॉर्ट आउट हो जाए और उनको ओमेगा 3 ओमेगा 6 फैटी एसिड्स भी मिल जाए. तो ये ट्राई कर सकते हैं आप, विच इज हैक नंबर 1 टू प्री प्रेप योर स्नैक ऑप्शन. हैक नंबर 1 में ही 2-3 और स्नैक ऑप्शन है जो मैं कैरी करने वाली हूँ अपने डेली ट्रिप पे. वो है रोस्टेड पीनट्स. सो एक कढ़ाई में आपने थोड़ा सा घी डाला और अराउंड 25 ग्राम्स 30 ग्राम्स ऑफ पीनट्स को भूनिए अच्छे से ताकि वो कुरकुरे हो जाए, और फिर एक एयर टाइट कंटेनर में उसको रख लीजिए. उसी की तरह आप रोस्टेड मखानास कैरी आउट कर सकते हैं. उसी की तरह आप रोस्टेड मखानास को भी कैरी कर सकते हैं अपने साथ. एंड दीज आर सुपर फिलिंग, वेरी न्यूट्रिशियस, कीप यू फुल फॉर लॉन्गर. तो बार बार भूख नहीं लगेगी, चिप्स खाने का मन नहीं करेगा. जब कोई सामने आपके चिप्स खा रहा हो, आप अपने मखानों को खोलिए, अच्छे से खाइए, एंड यू विल. तो ये हो गया हमारा स्नैक ऑप्शन. नंबर 2 थिंग विच यू कैन डू, ऑफकोर्स आप किसी के घर पे जा रहे हैं या ट्रैवल कर रहे हैं तो हो सकता है आपके पास वर्कआउट का टाइम ना हो, पर आपको कोशिश ये करनी है कि हर मील के बाद घर में ही थोड़ा सा वॉक कर लीजिए. 10-15 मिनट का वॉकिंग कर लीजिए. अगर होटल में है तो प्लीज होटल के फ्री जिम का इस्तेमाल करिए. 15-20 मिनट थोड़ा सा कार्डियो, थोड़ा सा वेट ट्रेनिंग कर लिया. दीज आर द थिंग्स जो अपने आप किसी का मन नहीं करता. कौन चाहेगा कि उठ के हम जाएं और सुबह जिम करें जब सब हमारे फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स सो रहे हैं? किसी का मन नहीं करता. बट अगर आपकी हेल्थ आपकी प्रायोरिटी है और आप फिक्रमंद है कि मेरा वेट बढ़ जा रहा है, तो ये सारी चीजें आपको करनी ही पड़ेगी. देयर इज नो अदर वे. एक्चुअली जब आप ये समझ लेंगे कि ये आपकी नेसेसिटी है तो आपको बहानों की जरूरत नहीं पड़ेगी. फिजिकल एक्टिविटी इंक्लूड करने की कोशिश जरूर करें. अगर एक्सरसाइज नहीं भी हो रही है तो प्लीज अपने स्टेप्स को बढ़ा के रखें, मेंटेन करके रखें. 7,000-8,000 स्टेप्स या 6,000 से 8,000 स्टेप्स के बीच में अगर आप रेंज कर रखेंगे, यू विल बी सॉर्टेड. मैं अपनी स्किपिंग रोप लेके जाती हूँ, और अगर मुझे जरा सा भी वक्त मिलता है आई स्किप. इट बर्न्स मोर कैलोरीज और मुझे एक्टिव रहने में भी मदद करती है.
थर्ड एंड वेरी निगलेक्टेड पॉइंट इज हाइड्रेशन। आप इस समय बाहर जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, बहुत ज्यादा गर्मी है स्पेशली इन नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया, तो हाइड्रेशन बहुत जरूरी है। आप कोकोनट वाटर, छाछ, शुगर केन का जूस यानी गन्ने का जूस ये इनकॉर्पोरेट करें। उसके साथ साथ पानी का इंटेक 3.5 लीटर्स रखें। आई नो ट्रैवल के टाइम पे आपको वॉशरूम जाने की जरूरत पड़ सकती है, तो वाइल ट्रैवलिंग जो 6-7 घंटे का ट्रैवल है उसमें कम पानी पिए, बट उसके आसपास जरूर पानी पीते रहें सो दैट यू आर नॉट डिहाइड्रेटेड एंड यू आर नॉट ब्लोटेड। वेरी एसेंशियल। फोर्थ ऑन द लिस्ट इज कॉन्स्टिपेशन की रेमेडी। वो है कि अपने डाइट में कर्ड जरूर ऐड करें। वो आपके लिए एक नेचुरल प्रोबायोटिक है, तो आपको ईसबगोल घोल के पीने की जरूरत नहीं पड़ेगी। Please add in curd and it is going to help you in better gut, better bowel movement. Fifth important point according to me is your sleep. Your sleep cycle should not be ruined. Of course आप किसी और के घर पे जा रहे हैं तो आपका लाइफस्टाइल थोड़ा चेंज हो सकता है, बट कोशिश करिए कि 6 से 7 घंटे की सुकून वाली नींद आप लें, so that you do not get bloated, so that you do not have water retention, so that you are not cranky and you enjoy your travel. Last and very important point which I think everybody should incorporate while traveling is आप खाने पे कंट्रोल नहीं कर सकते। जहां आप जा रहे हैं जो खाना बनेगा वही मिलेगा, पर आप सैलड जरूर ऐड इन कर सकते हैं। सो अपनी प्लेट में हाफ ऑफ योर प्लेट शुड बी फिल्ड विद वेजिटेबल्स एंड सैलड। उससे होगा क्या, वेजिटेबल्स और सैलड बहुत कम कैलोरीज के होते हैं और उनका वॉल्यूम ज्यादा होता है, तो इससे आपका पेट भरा रहेगा, आपको भूख कम लगेगी, आप अनशन कम खा पाएंगे एंड आप इजीली लंबे समय तक सेशिएटेड भी रहेंगे और आपकी सारी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी बैलेंस आउट हो जाएंगे। सो ये जरूर कोशिश करें इनकॉर्पोरेट करने की एंड इट इज गोइंग टू हेल्प यू। एक बोनस टिप मेरे ट्रैवल जंकीज के लिए, अगर वो एक्सरसाइज भी करते हैं, वो ये है कि आप अपना प्रोटीन पाउडर कैरी आउट कर सकते हैं एंड अपने लास्ट मील में अगर प्रोटीन की कमी है आपके डाइट में तो प्रोटीन शेक पी लीजिए। Just with water, 1 scoop of protein will give you somewhere around 20 to 23 grams of protein depending on what you choose, and it is going to help you meet your protein requirements while traveling as well, जो आपके मसल वेयर एंड टेयर को रिपेयर करने में भी हेल्प करेगा। आपका वन मेजर मैक्रोन्यूट्रिएंट कवर हो जा रहा है, क्योंकि वाइल ट्रैवलिंग द मेजर थिंग विच यू गेट एज फूड इज कार्ब्स एंड फैट्स। तो प्रोटीन का रिक्वायरमेंट आपको पूरा करना है, आपकी जिम्मेदारी है और इस तरीके से आप पूरा कर सकते हैं। अब ये तो अच्छा नहीं लगेगा कि अपने लिए आपने अलग से पनीर बना लिया टू मीट द प्रोटीन रिक्वायरमेंट्स। इट डजंट लुक नाइस एंड नॉट एवरीबडी इज कंफर्टेबल डूइंग दैट। प्रोटीन शेक इज गोइंग टू कम टू योर रेस्क्यू, सो प्लीज एड दैट। With that, I come to the end of this video of travel guidelines for staying healthy. I'll see you guys in my next video. Until then, stay fit, stay happy, stay healthy. Goodbye.